हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझा। तो साझा क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो साझा ये होता है कि जैसे कोई भी काम जब हम दो लोग या तीन लोग मिल करके करते हैं तो उसको हम साझा कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। साझा मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप। कोई भी एक कार्य को कम से कम दो लोग होने चाहिए तो उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। तो दो से अधिक लोग हो सकते हैं, कम से कम दो, अधिकतम 10 20 50 लोग भी हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे दो लोग हैं, उन्होंने अपना जो पूंजी लगाया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऐसे में क्या होता है कि उनका जो प्रॉफिट होगा वो बांटा कैसे जाएगा? क्योंकि सबका जो शेयर होता है अलग अलग होता है। कोई कम पैसा लगाता है, कोई ज़्यादा लगाता है। तो जिस रेशियो में या जिस अनुपात में पैसे लगाते हैं उसी अनुपात में उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको अनुपात निकालने आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अनुपात निकालने आता है तो बेहद ही आसान ही चैप्टर होता है पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको अनुपात निकालने नहीं आता है तो आपके लिए समस्या थोड़ी होगी। अगर अनुपात निकालने आता है तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष के अंत में सभी साझेदारों द्वारा लगाए गए पूंजी के अनुपात में लाभों का वितरण होता है। तो ये इसका जो की पॉइंट है, ये इसका एक तरीके से समझ लीजिए कि फार्मूला ही है। ठीक है, कि यानी वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट का बढ़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है, तीन साझेदार हैं, एक्स वाई और जेड हैं। क्रमशः एक्स जो है अपनी 45,000 पूंजी लगाता है, वाई जो है 70,000 लगाता है और जेड जो है 90,000 लगाता है। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 का लाभ होता है। तो प्रत्येक का भाग कितना होगा? अब इसमें देखिए क्या करना है। तो आपको इनकी पूंजी का रेशियो निकालना होगा। क्या करना होगा? पूंजी का अनुपात। ठीक है, जब आप इसका सलूशन करेंगे तो क्या होगा? पूंजी का अनुपात। ठीक है, अब पूंजी का जब आप अनुपात निकालेंगे यानी रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ के यानी कैपिटल। ठीक है, जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 45,000 और ये हो जाएगा आपका 70,000 और ये हो जाएगा आपका 90,000। तो सबसे पहले तीनों में से जीरो काट देते हैं, तीन तीन। ठीक है, अब बचता है 45, ये 70, ये 90। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ आएगा 9, इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अभी सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया आपका? 9 14 18। ये क्या हो गया रेशियो आपका? 9 14 18। ठीक है, 9 14 18। अब इसी अनुपात में जो इनका प्रॉफिट बांटा जाएगा। ठीक है, अब एक्स का शेयर, अगर एक्स का देखेंगे, एक्स का भाग कितना होगा, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि इसका जब शेयर निकालते हैं या हिस्सा निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है। वो ये होता है कि टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है? 3,69,000। ठीक है, इनटू किसका रेशियो निकालना है? एक्स का, तो यानी 9 अपॉन में सम ऑफ रेशियो, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 4 12, 12 9 होता है 21। ठीक है, और दो दो कैरी हो जाएगा, एक दो और दो कैरी यानी 4, 41। ठीक है, अब इसको इसी से करना है। तो कैसे? ये देखिए, अब 41 है ये, तो 41 से ही ये कट भी सकता है। ठीक है, अगर 9 टाइम लेके जाएं इसको तो 9 टाइम में कट जाएगा 41 से। ठीक है, ये तो 9 टाइम में यही आएगा
ये हो जाएगा आपका कितना, 9000। तो अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81, ठीक है, 81,000 हो गया। अब निकालेंगे हम इसका y का, ठीक है। तो y का भाग कितना होगा, यही फार्मूला रहेगा, ठीक है, 3,69,000 इंटू, अब हमें y का निकालना तो y का रेशियो 14 अपॉन टोटल ऐड करेंगे 41, तो यहाँ पर भी वही आएगा 9,000, ठीक है। तो इससे इंटू कर लेंगे, 9 इंटू 14, 30 लिख लेते हैं पहले, फिर 9 इंटू 14 कर लेंगे, 126 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1,26,000, कितना हो गया ये आपका 1,26,000। अब जेड का देखेंगे तो जेड का कितना 18 है, 3,69,000 इंटू 18 अपॉन 41, तो यहाँ पर भी वही आएगा 9,000, 000 लिखेंगे और फिर 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 162 आएगा, तो हो जाएगा 1,62,000। देखिए अब ये आपका अलग अलग आ गया, यानी एक्स को मिलेगा 81,000, वाई को मिलेगा 1,26,000 और जेड को मिलेगा 1,62,000, ठीक है। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें, ठीक है, अब देखिए एक इसको अगर आप चेक करेंगे तीनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, तो आपका कितना होना चाहिए 3,69,000, ठीक। तो यहाँ पर हम एक सिंपली आपको बता देते हैं, जैसे इसका देखिए 1:9 है, 1 है 18, तो इसका जस्ट दोगुना है, तो यानी एक्स का दोगुना ये होना चाहिए जेड का। 81 का दोगुना आप करेंगे तो 1,62,000 आएगा, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे पार्टनरशिप बहुत आसान चैप्टर होता है, बशर्ते आपको इस तरह से रेशियो अगर आना चाहिए। अगर रेशियो नहीं आता है निकालने तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने और सीखना है तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, और पहले के जितने भी चैप्टर आप सीखे हैं, आप पढ़े हैं, देखे हैं, तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो आपके लिए समस्या होगी। और एक चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आपके लिए मुश्किल बना रहेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पार्टनरशिप सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए कभी आप ये मत सोच कर पढ़िए कि ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सभी चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए मैथमेटिक्स आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो पूरा वीडियो देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।